बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 की तरह बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। यानी इसके अंदर ये इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स इक्वल है। तो जब भी इक्वल का वर्ड आएगा आपने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो रखना है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कंडीशन कैसे बनेंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया 110%, वैसे ही इसको सॉल्व करना है जी। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जब रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। ये हम बात बारहा कर चुके हैं और अगर आपको इस बारे में क्लियरेंस नहीं है तो आप इस चैप्टर का जो मोस्ट इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो मोस्ट फर्स्ट लेक्चर है ना, पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और साथ नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक का नाम है, वो वीडियो आप देखिए। उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac और वो दो दर्जी मुसावात का होता है। लेकिन अगर इस पे गौर करें तो ये तो दो दर्जी मुसावात नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट है लेकिन x² नहीं है। ये x बाउंड है स्क्वायर के नीचे। तो पहले तो स्क्वायर ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तरतीब देंगे, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की बात आएगी। स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें पता चला ये बन जाएगा पहली रकम का स्क्वायर जो कि m² x² है। फिर दूसरी रकम का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2mc(x). अभी जैसा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने किया बिल्कुल वही चीज़ है, वही रकम है। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया और अब इसको लगाते हैं तरतीब। तरतीब लगाने के लिए ज़रा गौर कर लें कि ये x है, कोफिशिएंट ये x है और ये x² है। पहले x² आएगा, फिर x वाली रकमें आएंगी और लास्ट में आएगा कांस्टेंट। देखते हैं कैसे। ये देखें, ये आ गया m², x², फिर उसके बाद आएगा x वाली। अब इन दो रकमों में से x को कॉमन ले लेते हैं और साथ देखते हैं और कोई रकम कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। देखें, इधर 2 है, इधर 4 है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है। तो कुछ चीज़ें यानी 2 को हम लेफ़्ट साइड पे कॉमन ले लेते हैं और x को हम राइट साइड पे कॉमन ले लेते हैं। अब देखें, पहली रकम में से ये 2 बाहर चला गया, बाकी m और ये वाला c रह गया, m और c रह गया। दरमियान में माइनस का निशान है, 4 में से 2 बाहर चलेगा, 2 रह गए और इधर a रह गया क्योंकि x राइट साइड पे कॉमन आ गया। ये वो रकमें हैं जो कॉमन के बाद बच गई हैं। और फिर ये 2 रकमें हो गई हैं, ये रकमें हो गई सॉल्व, ये रहेगी। इसको हम लिख देते हैं लास्ट में क्योंकि कांस्टेंट लास्ट में आता है। अब ये जो चीज़ है ये बन गई दो दर्जी मुसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? कि जो x² के साथ होता है कोफिशिएंट दिस इज़ a, जो x के साथ होता है दिस इज़ b और जो अकेला होता है दैट इज़ c। तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट को हमें रखना है ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि रूट्स इक्वल हैं। जहाँ भी इक्वल का वर्ड आएगा आपने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो रखना है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप कीमतें पुट करना। अब कीमत कैसे पुट करेंगे? पहले b की कीमत जो x के साथ कोफिशिएंट होता है दैट इज़ b। ठीक है, ये जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो b होता है, b की वैल्यू पुट कर दी। फिर आ गया -4ac, a की वैल्यू m² और c की वैल्यू c², जो ठीक है वैल्यूज़ पुट की हैं। -4 a की वैल्यू वो होती है जो x² के साथ आती है, लिहाजा m² आ गया, और जो अकेली होती है दैट इज़ c, ये आ गया -4ac। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और साथ जो ये ब्रैकेट है, सॉरी ये वाली जो ब्रैकेट है इसका स्क्वायर ओपन कर दे। इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ये बन जाएगा m² c², पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा -2ab। तो 2 ज़रब 2 ये 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा amc या mac।
ठीक है। दोबारा पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, फिर माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस है ना, 2ab, ये MC आ गई ए की रकम और ये ए आ गया बी की रकम, AMC बन गया, और जो 2 था वो इस 2 के साथ ज़रब हो गया 4 बन गया, लिहाजा ये स्टेप ख़त्म हो गया। और ये -4m² c² इक्वल टू 0। अब देखें, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4 कामन लिया था, इधर से भी 4 कामन आ रहा है, दोनों में से 4 कामन लेके दूसरी साइड पे ख़त्म कर देंगे तो ये 4 तो हो गया ख़त्म। बाकी जो रकमें रह गई उनको लिख लेते हैं। उसमें सबसे पहले रहेगी m² c², फिर उसके बाद है 4a² माइनस 4am c माइनस m² c², क्यों कि जो 4 था ये तो ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दिया। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं और बाकी को लिख लेते हैं। ये कैंसिल होगी और बाकी रह गई हैं 4a² माइनस 4। अब देखें, ये वाली रकमें रह गई हैं, इनको लिख लेते हैं। हम कैसे लिखेंगे? ये रहेगी 4a² माइनस 4am c, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 4 है, 4 है, ए है, तो इसमें से 4a कॉमन आ गया, बाकी एक ए रह गया, -4 कॉमन, ए कॉमन, और MC रह गया बराबर 0। अब ये जो 4a है, इधर अगर ये ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे हम इसका डिवाइड करेंगे, जब दोनों साइड से तो ख़त्म हो जाएगा 0 के साथ जाके। ये ख़त्म हो गया, बाकी रह गया a माइनस MC, दिस इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो a की कीमत आ गई MC। सो ये वाली वो कंडीशन है कि जब रूट्स इक्वल होंगे, तो हम कंडीशन फाइंड करने चले थे, तो हमें कंडीशन फाइंड होगी कि जब a की कीमत MC होगी, उस वक़्त ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है इसके रूट्स इक्वल होंगे। हम वो कंडीशन फाइंड कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एक ही स्टेप के ऊपर होते हैं, तो आपने इनको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। हत्ता कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इसी जैसा है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि कैसे उसको साबित करना है। अल्लाह हाफिज़।